हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु कौन थे, क्या आप जानते हैं? आइए हम बताते हैं। उमर वो हैं जिनको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा था। वो उमर जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहराया था। वो उमर जिनके लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। वो उमर जिनको शैतान देखकर रास्ता बदल लेता था। वो उमर जिनकी बहादुरी पर यहूदी ये कहने पर मजबूर हो गए कि अगर उमर 10 बरस और हुकूमत करते तो पूरी दुनिया में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नाफिज करवा देते। वो उमर जो आज हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आराम फरमा रहे हैं। किसी का ज़र्फ आजमाना हो तो उसको अपने से ज्यादा इज्जत दो। अगर आला दर्जा होगा तो तुम्हें इज्जत देगा, अगर कम ज़र्फ होगा तो खुद को आला समझेगा। अल्लाह की नाफरमानी और नाराजगी से बचो। अल्लाह ताला फरमाता है, जो किताब हमने तुमको दी है उसको कुव्वत के साथ पकड़े रहो और जो हिदायत और अहकाम उसमें है उनको याद रखो ताकि तुम ना फरमानी और अल्लाह के नाराजगी से बच सको। जुमा की अजान सुनते ही कारोबार, तिजारत और दूनवी मसरूफियात तर्क कर दें। इरशाद खुदावंदी है, ऐ ईमान वालों, जब जुमा के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख्त छोड़ दो। ये तुम्हारे हक में बेहतर है अगर समझ सको। आपस में सुलह करना बहुत बड़ी नेकी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें रोजे नमाज और सदका से अफजल दर्जा की नेकी न बता दूं? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, जरूर बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में सुलह कराना आपस का फसाद दीन को मूंड कर रख देता है। अम्मी आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो शख्स कुरान को अटक अटक कर पढ़ पाता है और उसको पढ़ने में उसको मशक्कत होती है तो उसके लिए 2 गुना सवाब है। अजरो सवाब में इतना कि जमीनों आसमान भर जाए। सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना सवाब में ऐसे है कि जमीनों आसमान की दरमियानी खला को सवाब से पुर कर देते हैं। फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाने में बरकत। चंद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खाना खाते हैं मगर हमारा पेट नहीं भरता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, शायद तुम लोग इलाहिदा इलाहिदा खाना खाते हो? उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग खाना एक जगह जमा होकर और अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, तुम्हारे खाने में बरकत होगी। शाम को शैतान घर में दाखिल ना हो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को दरवाजे बंद कर दो, बर्तन ढांप दो या उल्टा दो। ढांपने ढुपने को कुछ न मिले तो अल्लाह का नाम लेकर लकड़ी ही रख दो। मस्कीजों को उनके मुंह बांध दो, चिराग बुझा दो, क्योंकि शैतान न दीवार फलांग सकते हैं, न बंद दरवाजे खोल सकते हैं, और न बर्तन का ढक्कन उठा सकते हैं, और न बंदी हुई चीज का तस्मा खोल सकते हैं। किसी की जेब से जितना मर्जी महंगा और शानदार डिनर कर लो, सुबह दोबारा भूख लगनी ही लगनी है। बात कहने की ये है कि पेट की खातिर कभी इज्जत नफ्स और ईमान का सौदा नहीं करना चाहिए। शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीजी का जवाब न देना, और तीसरा दर्जा बद अखलाक का जवाब अखलाक से देना। मर्द अपने सामने किसी का एक लफ्ज ऊंचा बोलना बर्दाश्त नहीं करता, मगर उसे बीवी बच्चों की खातिर रोजी के लिए खामोशी से गालियां सुनते और बेइज्जती बर्दाश्त करते हुए देखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत एक बिल्ली के सबब से दोज़ख में गई। उसने बिल्ली को बांध रखा था, न तो उसे खाना खिलाया और न ही उसे छोड़ा कि वो कीड़े मकोड़े खाकर अपनी जान बचा लेती। पड़ोसी का हाथ हमारा गिरेबान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कितने ही पड़ोसी ऐसे होंगे जो क़यामत के दिन अपने पड़ोसी से हुकूक के सिलसिले में चिमटे होंगे और कह रहे होंगे, ए मेरे रब, इससे पूछिए कि इसने अपना दरवाजा मुझ पर क्यों बंद कर दिया था और अपने फजल, जरूरत से ज्यादा अशिया और हुस्न सुलूक मुझसे क्यों महरूम रखा। कर्ज लेने वाला चोर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जिस शख्स ने वापस न करने के इरादे से धोखा से कर्ज लिया और कर्ज अदा किए बगैर फौत हो गया तो अल्लाह से चोरी की हैसियत से मुलाकात करेगा। मैं ठीक नहीं हूँ प्यारे अल्लाह, मैं बहुत दर्द महसूस कर रहा हूँ। मैं रेजा रेजा होकर बिखरा हुआ हूँ, मुझे थाम ले, संभाल ले। जिस मोजे की आपसे उम्मीद लगाए बैठा हूँ वह कर दीजिए, बेशक आप ही कादिर हैं। मेरी दुआओं पर कुन फरमाकर मुझे सुकून दे दें। मेरी ख्वाहिश बहुत छोटी है, आपकी रहमत बहुत वसी है। मेरे साथ नरमी के मुआमिलात फरमाकर मेरी अधूरी दुआओं को पूरा कर दें। बेशक तू ही बहुत मेहरबान सुनने वाला है, मेरी परेशानियां दूर फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता पैदा किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता पैदा किया जिसका एक बाजू मशरिक में है और दूसरा बाजू मगरिब में। उसका सर अर्श के नीचे है और पांव 7वें आसमान तले। जमीन पर आबाद मखलूक के बराबर उसके पर हैं। मेरी उम्मत में से कोई मर्द या औरत जब मुझ पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उसको हुक्म देता है कि अर्श तले वाक के बहरे नूर में गोता लगाए। वह गोता जन होता है, फिर बाहर निकलकर अपने बाजू यानी पर झाड़ता है तो उसके परों में से कतरे गिरते हैं और अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा करता है जो उसके लिए कयामत तक दुआएं बख्शिश मांगता रहेगा। एक बार दुरूद भेजें अपने प्यारे नबी पर